मैं एक बार जरा चाहूंगी मैं अपने दर्शकों को वो ड्रोन तस्वीरें दिखाऊं जो दिन में आई थी, क्योंकि वो दोपहर की तस्वीरें हैं, लेकिन उससे कम से कम एक तस्वीर का अंदाजा लग जाएगा हमारे दर्शकों को। ये देखिए, कुछ इस तरह का इलाका है ये उत्तरकाशी का, जहां पर ये सिलक्यारा टनल के पास जहां सृष्टि और वैभव मौजूद है दोनों। आप सोचिए, इसी सड़क से सारी एम्बुलेंसेस जा रही है। वो टनल आपको उन तस्वीरों में दिख रहा है। उसी टनल के अंदर काम कर रहे थे वो मजदूर, और उसके बाद जब वहां पर मिट्टी धसी, उसके बाद वो फंस गए। 17 दिन से वो फंसे हुए हैं। उन्हें खाना देने का तरीका, उन तक जो सामान पहुंचाने का तरीका तो पाइप्स के जरिए निकल गया, लेकिन उन्हें बाहर निकालने के लिए ही ये सारी जद्दोजहद है, जिसमें मशीनें लग गई, जिसमें इंसानी अब जो है एक तरह से हिम्मत और फौलाद उनके हाथ बने हैं, जिसके जरिए ये टनल्स के अंदर पहुंचने की पूरी कवायद पूरी हुई है। लेकिन अभी तक एक मजदूर, एक श्रमिक बाहर नहीं निकला है। वो किसी भी समय हो सकता है। और सोचिए, अगर वो एक पहला श्रमिक निकलेगा तो वो रास्ता एक तरह से तय हो गया, जिसके लिए आस लगाए बैठे हैं 17 दिनों से। ये तस्वीरें दोनों आप देख लीजिए, ये दोपहर की तस्वीरें हैं, जिसमें आप पूरा वो इलाका देख सकते हैं। और ये टनल जो है, ये एक तरह का ऑल वेदर टनल था, जो कि हर मौसम में उस इलाके में इस्तेमाल करने वाली सड़क यहां से बनाई जा रही थी जिस समय यह हादसा हुआ। और दूसरी तरफ आप लाइव तस्वीरें अभी की देख रहे हैं, वहां पर अंधेरा हो गया है। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहती हूं, वैभव दोपहर में जब सृष्टि बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हर शाम को एक मायूसी के साथ हम लोग वापस जा रहे थे कि आज नहीं निकले हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि आज वो तस्वीर हो, और ये उम्मीद के साथ हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी जब थोड़ी देर बाद मजदूर निकलेंगे। ऐसे संकेत वहां से हैं। सुचारिता, बिल्कुल इस रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है। 13, 14 और 15 रेस्क्यू ऑपरेशन के ये 3 दिन सबसे ज्यादा जटिल थे, क्योंकि मुझे भी याद है कि हम इस टनल पर तकरीबन मिडनाइट तक खड़े रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद आज बहुत बड़ी खबर जिसका इंतजार है वो खबर सामने आए। लेकिन फिर चुनौती सामने आती है और हम सबको उस बिना खबर के यहां से वापस लौटना पड़ता है। लेकिन आज 17वां दिन, आज को लेकर जो तैयारियां हैं, अब तक के लेकर जो अपडेट है, वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में है। तैयारियां कैसी हैं, तस्वीर आप लगातार दिखा भी रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की तस्वीर एक बार संतोष में कहूंगा फिर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज पूरा देश इन तस्वीरों की तरफ नजर गड़ाए हुए बैठा है। क्योंकि लगातार आप देखिएगा यहां पर जो इमरजेंसी मेडिकल वाले हैं उनकी भी मीटिंग चल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस वक्त अंदर है, और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर युद्धस्तर पर अंदर जो है वो काम चल रहा है। मजदूरों को निकालने की जो कवायद है वो अब और ज्यादा तेज कर दी गई है। उनके परिवार वाले, उनको भी यहां पर बुलाया गया है, लेकिन फिलहाल उन्हें नीचे कैंप में जो है वो विश्राम। स्क्रीन पर है, उसमें ढेर सारे मेडिकल स्टाफ नजर आ रहे हैं, एम्बुलेंसेज और डॉक्टर्स बहुत सारी संख्या में नजर आ रहे हैं। उससे एक अंदाजा लगेगा इन सबको यहां बुलाया गया। सिर्फ इस वक्त स्क्रीन पर एम्बुलेंसेज नजर आ रही है और वहां पर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सफेद कोट पहना है। दूर से उनकी पहचान हो रही है। ये सारे मेडिकल स्टाफ मेंबर्स जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, और शायद ऐसा मुमकिन है कि उन्हें भी ब्रीफिंग दी जा रही है कि किसी भी समय निकलेंगे तो उसके बाद क्या करना है। हालांकि उन्हें यह पहले भी बताया गया होगा, लेकिन वहां पर कितनी देरी हो रही है, क्या इस वक्त चल रहा है। सृष्टि, जरा बताइए। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, बहुत देर तक टनल में रहे। हमने देखा सुबह वीके सिंह बहुत देर तक टनल में रहे। क्या खबर है, ये लोग अभी कहां हैं? वहीं पर हैं, टनल के अंदर है, कहां है? बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टनल साइट के नीचे जो है एक स्पॉट कैंप्स कई सारे बनाए गए हैं, जो आर्मी का भी कैंप है, वीवीआईपी कैंप है। उसी कैंप में दफ्तर भी है, जहां प्रेजेंटेशन के जरिए ये समझा जाता है कि कैसी सिचुएशन है। तो मुख्यमंत्री अभी वहीं मौजूद हैं और उन्हीं के साथ में जनरल वीके सिंह भी वहीं पर मौजूद हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि कुछ मलबा आने की वजह से जो पाइप क्रॉस हो गया है और उसे थोड़ा और आगे पुश करना है, ताकि बहुत ईजिली मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, वही कोशिश जारी है। जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि भले ही आपने भी कि थोड़ा और समय लग रहा हो, लेकिन उसे रेस्क्यू ऑपरेशन को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बहुत फूंक कर ये कदम रखा जा रहा है। तो जहां इतना सब्र, वहां थोड़ा और सब्र हमें करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वो परिजन जो यहां पर देर शाम से अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि वो पिछले 17 दिन से इसी उम्मीद में है कि कब उनको यहां अधिकारी खबर देंगे और कब वो अपने परिजनों से मिल पाएंगे। तो उम्मीद उन्होंने भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि आज चाहे देर रात हो जाए, क्योंकि अधिकारी बार बार कह के गए थे कि ये ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ कभी भी कोई हडल, कोई मुसीबत, कोई दिक्कत आ सकती है।
जिसका सामना हमें हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे आधी रात क्यों ना हो जाए। तो आज भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही परिस्थिति बन रही है। लेकिन एक बार फिर से आपको मैं दिखा दूं कि अंडर टनल की तस्वीरें जो हैं कि वहां पर जो अस्थायी कैंप बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां तैयारी यहां पूरी है। डॉक्टर्स की टीम, एक बार एजाज आपको दिखाइएगा, थोड़ा जूम करके अगर दिखा पाए कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कतारबद्ध तरीके से एम्बुलेंस लगी हुई है, हर एक एम्बुलेंस में डॉक्टर्स की टीम होगी और वो यहाँ पर ब्रीफिंग करते हुए भी यहाँ पर नजर आए। सभी इकट्ठा इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगी हुई है और आप देखिए यही वो टीम है जो सीधा लेकर अस्पताल जाएगी हमारे मजदूर भाइयों को। तो थोड़ा सा हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आप कह रही सृष्टि। और ये तस्वीर जो मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, आपने जो तस्वीर दिखाई है, ये तस्वीर रखिए स्क्रीन पर महेश, क्योंकि ये तस्वीर दिखा रही है कि वहां पर मैसेजिंग क्या है। वहां पर मेडिकल स्टाफ ऑन ग्राउंड है, एम्बुलेंसेस पूरे रास्ते को भर चुकी हैं, क्योंकि उम्मीद है, आशा यही है कि किसी भी समय ये मजदूर निकलने वाले हैं। 17 दिन तक कैसे ये फंसे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने परिवारों तक संदेश पहुंचाया है कि हम ठीक हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जल्द वापस आएंगे। और उनके इस भरोसे को कायम रखा है वहां काम कर रहे श्रमिकों ने, जो उनको निकालने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने मिट्टी खोदी है, जिन्होंने सुरंग बनाई है, जिन्होंने वहां पर मिट्टी हटाने का काम किया है, जो मेडिकल स्टाफ वहां जा रहे हैं, इन सब का जो काम रहा है, उस हौसले को और उस हिम्मत को बनाए रखने का रहा है, जो हिम्मत ये श्रमिक अपने अंदर समेटे हुए हैं पिछले 17 दिनों से। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जो फ्रेम सृष्टि का है, जो वैभव तस्वीरें दिखा रहे हैं।